बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, लाल चंद मली साहब की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इल्म में है कि मखसूस सीटों के हवाला से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और गुज़श्ता रोज़ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हवाले से पूछा और चूँकि कौमी असम्बली का इजलास जारी था, मैं वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ साथ मेरी आँख की सर्जरी का इशू था, लेकिन आज की हेयरिंग की वजह से मुझे वो सर्जरी भी पोस्टपोन करनी पड़ी। यहाँ पर कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रेज भी करूँगा और उसके बाद उन्हें आंसर भी करूँगा। सबसे पहले ये कि ये बात कही गई कि किस तरह SIC के अंदर ज्वाइनिंग हुई। इंशाल्लाह चीफ साहब टाइम देंगे तो मैं उन्हें बताऊँगा कि रात 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बल्ले का केस चल रहा था। 10 बजे के करीब आपने बल्ले का निशान उड़ा दिया। 2 घंटे के अंदर हम SIC के टिकट्स सिंध, बलूचिस्तान, KPK, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब तक कैसे पहुंचाते। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक हलके के रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए, जहां उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जहां उनके पास RO की फैसिलिटी है, ARO की फैसिलिटी है, जहां उनके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की फैसिलिटी है, घंटे लेते हैं। हाँ, किस तरीके से SIC के टिकट जमा करवाते। नंबर 2, ये कहा गया कि मैंने SIC की तरफ से इंतखाब नहीं लड़ा। मेरा फॉर्म आज मंगवाया, वो फॉर्म इंशाल्लाह आज खुलेगा, उसके ऊपर आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे कागजात नामजदगी में मेरे 3 सेट जमा करवाए गए थे। 2 सेट जो मैंने वापस लिए, जो तीसरा सेट मौजूद है उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ब्रैकेट में अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ये बात क्लैरिफाई कर दी। वहाँ पर रात 10 बजे के बाद पुलिस ने हमारे वकला को RO के दफ्तरों में दाखिल नहीं होने दिया। उसके बाद मेरा केस ज़्यादा स्ट्रेंज इसलिए है कि सबसे पहले मुझे बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया, हालांकि ना मेरा टिकट जमा हुआ ना मैंने अप्लाई किया। फिर उसके 2 घंटे के बाद मुझे शटल कॉक का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। सुबह 4 बजे तक वो शटल कॉक का इंतखाबी निशान रहा। 4 बजे तीसरी मरतबा मेरा इंतखाबी निशान तब्दील करके मीनार कर दिया गया। मैं रूपोश था गुज़श्ता 8 माह से। हमारे पे निगरान हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने और दीगर इदारों ने जो वहशत व बर्बरियत का खेल हमारे साथ खेला जा रहा था, हमारे घरों पर पुलिस खड़ी थी, हमारे ऑफिसेज पर पुलिस खड़ी थी, हमारे कारकुनान घरों से मफरूर थे। मैं खुद 9 माह से को पहाड़ी इलाकों के अंदर पहुंचा हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट ECP ने ख़त्म नहीं किया। अगर मैंने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना होता तो मेरे कागजात नामजदगी पर आज़ाद लिखा होता। मेरे कागजात नामजदगी पर आज़ाद नहीं लिखा गया। उससे अगली बात, ये बात कही जाती है और कल ये बात कही गई कि आज़ाद अरकान ने खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके। मैं बसद एहतराम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने प्ली ये ली है कि चूँकि SIC ने इंतखाब नहीं लड़ा तो आज़ाद उम्मीदवारान ने खुदकुशी कर ली। बसद एहतराम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि जनाब अली, इंतखाब अगर SIC ने नहीं लड़ा तो इंतखाब बल्ले का निशान वापस लेने की वजह से PTI में ने भी नहीं लड़ा। अगर आज़ाद उम्मीदवारान PTI में शमूलियत इख्तियार कर लेते तो फिर आपने ये पॉइंट रेज़ करना था कि चूँकि PTI ने इंतखाब नहीं लड़ा, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब नहीं लड़ा, तो ये खुदकुशी आप दोनों सूरतों में हमसे करवाना चाह रहे थे। उसके बाद मैं एक और बात वाज़िया कर दूँ कि जिस वक्त ये तमाम मामलात हो रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आज हमें चांस दिया जाएगा और हम बतलाएंगे कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं
उनको इग्नोर किया गया, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया गया, हमारे उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने गए, हमारे तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को RO के ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। और खुशकिस्मती से अगर हमारी एफर्ट के बाद किसी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो फिर एक एक हलके के अंदर अपनी मर्जी के निशानात दे दिए गए। जनाबे वाला, आपने फरमाया कि आज़ाद उम्मीदवार बल्ले का निशान ले लेते। हजूरे वाला, इलेक्शन कमीशन ने जो अवेलेबल सिंबल्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी उसके अंदर बल्ले का निशान मौजूद नहीं था। अब आप ये पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि वो बल्ले का निशान क्यों मौजूद नहीं था। फिर इसी तरीके से ये किया कि जो उम्मीदवार कौमी असम्बली का है उसके नीचे सूबाई असम्बली के हलके में 2 या 3 हलकों में मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए गए। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मेरा निशान मीनार जो है वो मेरे चारों MPs के हलकों के बैलेट पेपर पे भी मौजूद था। फिर मेरे चारों हलकों के MPs के बैलेट पेपर के ऊपर मेरा निशान होने के साथ साथ उन चारों के निशान कौमी में मेरे बैलेट पेपर पर मौजूद थे। तो इट वाज अ टोटल मेलाफाइड इंटेंशन कि इलेक्शन को हमसे चुराया जाए, लेकिन कौम ने ढूंढ कर वोट इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को देकर उन्हें कामयाब करवाया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमने उसके ऊपर रिज़र्व सीट्स जो लिस्ट जमा करवाई गई, पंजाब के अंदर हमारी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा ही नहीं की गई, उसके अंदर अपील की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने उस अपील को एंटरटेन ही नहीं किया। तो अब आप हमें ये बताएं कि तमाम दरवाजे इंसाफ देने के हमारे ऊपर बंद कर दिए जाएं और फिर हमें ये कहा जाए कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो हमने तो सारा कुछ कर दिया था। तो मैं आज यहाँ पर बेसिकली इसलिए आया हूँ, कमल बहन भी आ गई हैं, कि हमारा केस मेरिट के ऊपर है और यह बात भी क्लैरिफाई है कि अगर 72 आवर्स, देखिए मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, कोई भी रुकने पार्लियामेंट अगर इंडिपेंडेंट जीतता है तो वो पूरे टेन्योर में किसी भी टाइम पे कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। वो इस वजह से है कि जो उम्मीदवार 72 आवर्स में ज्वाइनिंग देगा उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा। जो आफ्टर 72 आवर्स ज्वाइनिंग देगा उसकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी पार्टी की, लेकिन वो उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे तो तमाम उम्मीदवारान ने जो वोट जो सर्टिफिकेट हैं इलेक्शन कमीशन में विद इन 72 आवर्स जमा करवा दिए थे, तो उनका वोट जो है वो मखसूस सीटों के लिए शुमार किया जाना ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये रिज़र्व सीट्स और ये मिनॉरिटी की सीट्स ये हमारा हक है। और एक और बात आखिरी अर्ज कर दूं, बाप पार्टी के 3 उम्मीदवार 2018 में जीतते हैं KPK से। बाप पार्टी के नहीं जीते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं। बाप पार्टी की कोई रिजर्व लिस्ट KPK की सूबाई असम्बली के लिए नहीं जमा करवाई गई, ना अक़लियतों के लिए ना ख़वातीन के लिए। वो जीतने के बाद ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जनाबे वाला हम बाप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। चूँकि पार्टी बाप है उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है आए 100 बिस्मिल्लाह। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिन्हें मेरा ख्याल है कि कंसिडर किया जाना चाहिए और उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये सीटें हमारा इस्तेहकाक हैं और ये किसी मखसूस एजेंडे की बुनियाद पर किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। जी बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। देखिए आज एक बहुत वाज़ेह हो गई कर दी है साहिबजादा साहब ने बात कि SIC ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म था उस पर SIC लिखा हुआ था और इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ये बाउंड थे कि इनको जो घोड़े का निशान था वो अलाट करते। उन्होंने ना सिर्फ PTI को बल्ले का निशान अलाट नहीं किया, लेकिन SIC को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका। ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है आईन पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन के कानून की, इलेक्शन एक्ट की। दूसरी बात जो यह कहा गया कि आपने SIC ज्वाइन करके खुदकशी की है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा ये खुदकशी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो उसका कत्ल किया जाए।
और ये पाकिस्तान की आवाम चाहती है और आपसे उम्मीद रखती है कि जिसको मैंडेट मिला है वो असेंबली में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आवाम के इस मैंडेट का कत्ल नहीं होना चाहिए। आपने देखा बार बार ये डिस्कशंस हो रही हैं, जजेस खुद ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसको इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की बैट के मुतालिक सिंबल की जजमेंट को वो गलत किया है। अगर गलत सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो उसकी सज़ा उस वोटर को, उस पार्टी को नहीं दी जा सकती। इसलिए ये बेसिक फॉल्ट है, इसको दुरुस्त करने कंप्लीट जस्टिस किया जाए और जहाँ जहाँ से जो गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। बल्ले के निशान पर कल आपने देखा कि चीफ साहब को उनका अमला इतना बेखबर रखता है कि चीफ साहब को पता ही नहीं था कि बल्ले की रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है। बल्ले के फैसले पे क्योंकि फैसला आ चुका है, बात हो सकती है, पूरी दुनिया चीख रही है, पूरी दुनिया के सफ़ीर चीख रहे हैं, लोकल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि ये गलत है और उसकी रिव्यू दाखिल है, तो उसको बार बार जो है डिफेंड किया जा रहा है, इसके बजाय उसको लगा के उसको सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे जी मैं सिर्फ ये इनकी बात लाल माली साहब की और जो हामिद रज़ा साहब ने बात की उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि रिव्यू पटिशन दायर हुई है, लेकिन चीफ साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश एम्बेसडर के को लेटर लिख के किया गया हो या यहाँ पर अदालत में मुख्तलिफ कमेंट्स की सूरत में किया हो। तो मेरा ख्याल है कि अब रिव्यू पटिशन में चीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए, बाकी जजेस को इस मामले को देखना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह कल कहा गया कि जी आपने ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की तो आपने तो खुदकुशी कर ली, तो जी खुदकुशी से हमें रोका जा सकता था। आपके पास सो मोटो एक्शन लेने का पूरा अथॉरिटी थी। इस कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। अगर हमारी बल्ले के निशान लिए जाने वाले फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है वो गलत इंटरप्रिटेशन करके पूरी पार्टी की धुलाई बल्ले से कर देता है, हमारा सबका बेड़ा गर्क कर देता है। मुझे रोलर कोस्टर का निशान, किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का, किसी को बैंगन का, तो कभी कुछ रात के 12 बजे रोज हमें ब्लैकमेल करते रहे कि आप पे फ्रॉड के केसेस बनाएंगे, तो कभी किस चीज़ के बनाएंगे। उस वक्त जब इन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक सबसे बड़ी जमात को सियासी तौर पे डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे से तो वो हमारी लिस्ट ही नहीं लेगा, तो क्यों इलेक्शन कमीशन के इस सारे कारनामे पे ये कोर्ट जिसने फैसला दिया था सो मोटो एक्शन लेने के बाद उनको बुला के नहीं बताया कि आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, ये किसका काम था? ये वो अदालत है जो सो मोटो एक्शन ले सकती है। आज 4 महीने के बाद जब हम अपनी इंतज़ार करने के बाद जब हमारी पटिशनें लगी हैं और हम उनके सामने हैं, तो हमें ये खुशखबरी बताई जा रही कि आपने तो खुदकुशी कर दी हो। फिर जिस वक्त वकला कोई जवाब देने लगे तो फिर ये भी बताया जाता है कि सियासत मत करें। सियासी केस है, सियासतदान खड़े हुए हैं, सियासतदान आके इंसाफ मांग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो सियासत पे बात मत करें। और अगर मफरूज़ों पे बात हो तो सिवाय एक हमारे मोतबर जज साहब के बाकी कोई बंदा मफरूज़ों पे भी बात ना करे। उनका दिल करे तो सियासत पे भी बात हो सकती है और मफरूज़े पे भी बात। तो प्लीज़ ये दोहरे मेयार ना रखें। बहुत बड़ी अदालत है, बहुत मोतबर है, इस पे पाकिस्तान की आवाम दिल से यकीन रखती है और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आज सारे वो देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अवाम उन्नास को इंसाफ देने वाली अदालत है। तो इसलिए अवाम उन्नास के दिल पे छुरियाँ नहीं चलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी आम आवाम के नुमाइंदे हैं, आम आवाम की आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं और जो वोट की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही जमहूरियत की स्पिरिट है। अगर ये ख़त्म होगी तो जमहूरियत तो इफेक्टिवली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सीटें 2 आई हों और रिज़र्व सीटें आपको 6 मिल जाएं, ऐसी जमहूरियत को दुनिया में पता नहीं फिर क्या कहते हैं। हम तो इसको डिक्टेटरशिप मानते हैं। सो मेहरबानी करें, ये रिज़र्व सीट्स कोई ना पताशे हैं, ना रेवड़ियाँ थी, ना खैरात थी और ना कोई मिठाई का डब्बा था जो खुशी खुशी इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह ही दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद या लाहौर के एयरपोर्ट पर बाकी इदारे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें रिलीफ ज़रूर दे दें, उनको नाअहली से अहलियत पे भी ले आएँ।
एक दिन में उनके केस डिसाइड कर दिया करें। 28 मई को अगर वो कहे मैंने सदर अपनी पार्टी का वापस बनना है तो बना दिया करें, बगैर वजह के नोटिफिकेशन निकाल दे। हमारे तो 4-4 महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ही नहीं नोटिफिकेशन आते, उसमें से अभी और बड़े बड़े कीड़े माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ के निकाले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप हमारे साथ करें, सारी जमहूरियत की रूह भी हमारे PTI में ही डालें, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इंसाफ भी हमारे साथ करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो तो चाहे ये आला अदलिया हो, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये लाखों वोट लेकर आके यहाँ खड़े हुए हैं। अगर सुन्नी तात काउंसिल में PTI इस वक्त एक तरह से मर्ज कर गई है, ये सारी खुली बात है, कोई मजाक थोड़ी, ये किसी को नहीं पता हो। और क्यों की है? डंडे के जोर पे हुई है, क्योंकि हमें एन इलेक्शन से पहले डिसइंफ्रेंचाइज करने की साजिश की गई। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। ये कौन सी बात है जो किसी को ढकी छुपी है? और किसी ने क्या, आप लोगों ने नहीं देखा कि क्या सलूक किया गया, किस किस तरह की हमने पुलिस गर्दी जो है वो और आरोज जो लगाए गए थे। कल हमें सुनाई गई कि जी इमरान खान और उनकी पार्टी ने तो इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश नहीं की। हम वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन मांग रहे थे पिछले 1.5 साल से। हम तो सड़कों पे मारे ही इलेक्शन के पीछे खा रहे हैं। हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने इलेक्शन में धांधली को रोकने की कोशिश की थी। हमने आरओ जो ये सरकारी मशीनरी आरओ के तौर पे हमारे ऊपर मुसल्लत की जिसको फिर आपने देखा कि इलेक्शन में कैसे सहूलतकारी की, उसको रोकने की कोशिश की थी। हमने आईनी और जमहूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। हमने खाली इलेक्शन डिमांड नहीं किए थे, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। इतना क्रेडिट कल लिया गया कि जी हमने तो डेट दिलवा दी, में हम 100 दफ़ा क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है ज़रा उस पर भी नज़र हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो राइटली पॉइंट आउट किया उसको भी देखिए कि किस किस्म का इलेक्शन कराया गया, किस किस्म की फस्तायत की गई है। और यही बात जब सवाल किया गया था कि आप सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ले छीन के गेंद भी लेके उनको स्टेडियम में दौड़ा दिया कि जाओ बाकियों से जो है वो चिमटे भी खाओ और जूते भी खाओ, लेकिन शुक्रिया इस अवाम का और उस अल्लाह की ज़ात का कि जो मर्जी इन्होंने हमारे साथ साजिशें की, अवाम ने बता दी है कि हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जिस पे हाथ रखेंगे हम उसको वोट देंगे। सो अब सारी कन्फ्यूजन वहाँ से है। अब इस किबले को दुरुस्त करें। ये इलेक्शन जिस तरह का हुआ है वो हमें वो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने भी बता दी है और भी बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं, और ज़ुबैर साहब ने भी बता दी है, जो ना मेरे तर्जुमान थे ना हामिद रज़ा साहब के तर्जुमान थे। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार के तर्जुमान थे या उनकी बेटी के तर्जुमान थे। सो मेहरबानी करें, पाकिस्तानी आवाम जो है वो तोते उड़ाने नहीं बैठी है। आपको ही कबूतर उड़ाता देखना चाहती है और आपके ही तोते उड़ाए उन्होंने वोट के जरिए। उसकी वोट की सैंक्टिटी को जो है वो कायम रखना इन अदालतों की जिम्मेदारी है और इन आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी कल ये कहा है कि आप JUIF ज्वाइन कर लेते, कहीं ये नहीं कह दिया गया कि आप BJP और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। थैंक यू। अब आपका किरदार क्या बनता है? सर मेरा किरदार चल रहा हूँ, उम्मीद है कि काजी साहब मुझे मौका अंदर कोर्ट देंगे में बनना है और वहाँ पर बनेगा और मुझे बोलने का मौका देंगे। पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि हमारे साथ क्या सलूक किया गया। थैंक यू।